मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक जवान की कुंडली पर विचार करेंगे, एक नवयुवक की कुंडली पर विचार करेंगे जिसको कि कोई भी काम करने का सलीका नहीं है। सलीका मतलब ये कह रहा हूं कि उसकी अकल नहीं है, किस काम को किस तरह से किया जाता है, इस तरह से उसके यानी मानसिक बल कमजोर है या उसकी बुद्धि कमजोर है, उसको किसी भी काम में बता दो तो उसके काम उसका ये नहीं है कि उस काम को अच्छे तरह से कर देगा। किसी भी काम को उसका करने का तरीका नहीं है और हिंसक प्रकृति का है। और हर एक काम में आजकल क्या, पहले भी किसी काम में एक मजदूरी का भी काम होता है तो उसमें भी कुछ टेक्निक होती है काम करने की। उसको कोई समझ नहीं, दिमाग की समझ नहीं कि मैं कैसे किस काम को करना है। मजदूरी में भी टेक्निक लगा करके काम किया जाता है। कहने सिर्फ पराक्रमी दिखाने से काम नहीं होगा, थोड़ा सा बुद्धि का भी तो होना चाहिए। तो ऐसा बालक मानसिक बल कमजोर है और हिंसक प्रवृत्ति है, मानसिक बल ना के बराबर है, सभी काम पराक्रम से करने, मति भ्रम है, दिमाग है ही नहीं, जीवन में संघर्ष है और किसी काम में उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती। तो ऐसे जातक की कुंडली पर विचार करेंगे। क्या कहती है कुंडली? दर्शकों, हम कुछ बिंदुओं पर विचार करें। सबसे पहले आपका लगन कोई भी हो, लगन कोई भी हो, हमने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया है, ये लगन का भाव है, ये द्वितीय भाव संतान का भाव, द्वितीय भाव धन का भाव है और क्या नाम वाणी का भाव है और अपने कुटुंब का परिवार का भाव है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, भाई बहन का हाथ से लिखने वाली शक्ति जो लेखन शक्ति का। चतुर्थ भाव माता भूमि मकान और माता सुख का भाव है। पंचम भाव शिक्षा संतान बुद्धि विवेक का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु का भाव है। सप्तम भाव व्यवसाय का जीवन साथी का भाव है, व्यापार का भाव है। अष्टम भाव दुख और कष्ट और मृत्यु का भाव है, गूढ़ ज्ञान भी है। नवम भाव भाग्य भाव है। दसम भाव काम में प्रतिष्ठा का भाव है। एकादश भाव आमदनी का है और तो द्वादश भाव खर्च का और दंड का भाव है। ये सामान्य तौर पर हमें हमेशा बताते हैं, तो ताकि कोई नया दर्शक जुड़े तो उसको ये पता होना चाहिए अब किस भाव का किससे भाव है। दर्शकों, अब हम बात करते हैं मानसिक बल के लिए कौन कौन से पहलू होते हैं। लगन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, लग्नेश बलवान होना चाहिए, लगन के ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्यों? लगन जातक का स्वयं है, लगन लग्नेश जातक का प्रतिनिधि करता है, तो ये लगन भी बलवान होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है, माता का भी कारक है, लेकिन मन का कारक है और चंद्रमा भी कहीं ना कहीं बलवान होना चाहिए। अगला है बुध। आपकी कोई भी कुंडली में हो, मैं यहां पर भाव की बात नहीं बता रहा हूं, बुध ग्रह भी बलवान स्थिति में होना चाहिए क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। बुध बुद्धि का कारक है। उसके साथ में आता है गुरु। गुरु ज्ञान का भंडार है। बुध कैचिंग पावर है तो गुरु मेमोरी पावर है। तो कहीं ना कहीं बुध भी बलवान होना चाहिए और चतुर्थ भाव भी बलवान होना चाहिए। पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है। ये सारी चीजें बलवान होनी चाहिए। लगन लग्नेश बलवान होना चाहिए, चतुर्थ भाव अच्छा होना चाहिए और चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। बुध बुद्धि का कारक है, अच्छा होना चाहिए और ज्ञान का भंडार गुरु है, मेमोरी पावर है। बुध कैचिंग पावर है तो गुरु मेमोरी पावर है और पंचम भाव बुद्धि भाव शिक्षा आदि का भाव है। ये एक मोटे तौर पर मैंने बताया, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो लगन लगने से देखा जाता है, तो उससे हमको दूसरा विचार करेंगे। सूल योग है। जब पराशर जी कहते हैं कि राहु केतु को छोड़ करके और बाकी 7 ग्रह किसी 3 भाव में हो जाते तो सूल योग बनता है। ऐसा जातक आलसी भी होगा, निर्धन भी होगा, हिंसक होगा और गर्म स्वभाव का होगा, नाक पर गुस्सा रखा होगा और समाज में बहिष्कार होगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला। क्यों दर्शकों, पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है। पहले भी मनुष्य थे, आज भी मनुष्य है। कोई भी लड़ाई झगड़ा करने वाले को कोई पसंद नहीं करता, उसको एक सौ छोड़ दे, छोड़ो यार इससे क्या बात करना, इसको तो बात करनी, इसको तो हमेशा काट के खाने वाली बात आ जाती है, उसका व्यवहार ही ठीक नहीं रहता है। पंचमेश, जैसा मैंने बताया पंचम भाव बुद्धि विद्या का, तो वो भी अगर ठीक हो तो जाता है।
अब बात करते हैं जातक की, और भी जो कुछ छोटे मोटे आएंगे तो हम बीच में आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। पुरुष जातक का जन्म 5 जुलाई 1989 89 में शुक्ल पक्ष 3 अश्लेषा चरण 1 बुधवार को हुआ। अश्लेषा चरण गणमूल नक्षत्र है। माता पिता या किसी भाई बहन के लिए अशुभ नहीं है। साधारण तौर पर उसको शांति हो जाती है, किसी ऐसा व्यक्तिगत रूप के लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है। जन्म के समय पर जातक का धनु लगन उदय हुआ और धनु लगन के 2 डिग्री 52 मिनट हैं। शनि वहीं पर लगन में 11 डिग्री 41 मिनट लेकर के विराजमान है। ठीक के भाव में कुंभ राशि में राहु 4 डिग्री लेकर के विराजमान है। लगन के 2 राहु के 4 बलवान स्थिति में है। सप्तम भाव में लग्नेश गुरु 0042 डिग्री लेकर के विराजमान है। 0042 डिग्री तो कुछ भी नहीं होती, इस बॉर्डर लाइन पर ही बैठा हुआ है, यानी मृत अवस्था में है। लग्नेश है और गुरु है, मृत अवस्था में है। वहीं पर बुध अपने भाव में है, 5 डिग्री लेकर के बलवान स्थिति में है। लगन के 2 डिग्री, बुध के 5 डिग्री अपने भाव में है, अच्छी स्थिति में। साथ में सूर्य 19 डिग्री 45 मिनट लेकर के बैठा हुआ है। 19 डिग्री 45 मिनट लेकर के 17 डिग्री का फर्क है। तो इतना बुध बलवान है, सूर्य अंशों में कमजोर माना जाएगा। तो लगन के उदय अंश से और इस अंश में करीब 17 डिग्री का फर्क है, और जबकि बुध के यहां से अच्छा है। अब बात करते हैं अष्टम भाव में शुक्र 13 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर मंगल नीच राशि में 18 डिग्री है और चंद्रमा 18 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में केतु अपनी शत्रु राशि में है, 4 डिग्री लेकर विराजमान है। केतु भी बलवान है, राहु भी बलवान है और बुध भी बलवान है। अगर अंशों में देखा जाए तो गुरु है, क्योंकि 2 डिग्री 0 डिग्री लेकिन मृत अवस्था में हो, तो बॉर्डर लाइन पर ही है। अगर हम चलित कुंडली में जाएंगे तो गुरु तो यहां आ जाएगा, तो गुरु भी बलवान होना चाहिए था। लग्नेश है। हम हमेशा बताते हैं किसी भी कुंडली को पकड़ने से पहले लगन और लग्नेश की स्थिति, तो लग्नेश क्या है, तो यह मैंने आपको ग्रह की बात बताई। थोड़ा सा प्रभाव धनु लगन वाले जातक, इनके स्वामी गुरु होते हैं। साधारण तौर पर इनके विचार दार्शनिक होते हैं। साधारण तौर पर मैं बताया दर्शकों, बाकी ग्रहों के अनुसार से अलग हो जाते हैं और आस्तिक होते हैं, भगवान के प्रति आस्तिक होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, पुराने रीति रिवाज में रखना, दूसरे पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन दूसरे लोग इनकी सादगी का गलत फायदा उठाते हैं और अनुचित लाभ उठाते हैं। इनको धोखा खाना पड़ता है। सब ये इनके साथ कोई अगर बुरा व्यवहार करे तो लेकिन उसके साथ में ये अच्छा ही व्यवहार करते हैं। लग्नेश का स्वामी सप्तम भाव में है। आपका भी लगन का स्वामी अगर सप्तम भाव में हो, इसकी बात छोड़ दीजिए मृत है, आपका अगर बलवान स्थिति में हो तो लग्नेश अगर सप्तम भाव में है तो ऐसा बालक तेजस्वी होता है, उसका स्वभाव शील स्वभाव सुंदर होता है। और खास बात ये दर्शकों, उसकी पत्नी जो है, पत्नी पति प्राण होती है, यानी पति के लिए प्यारी होती है। पति प्राण एक बहुत ही अच्छा है, और आजकल के जमाने में वो जातक धनी है जिसकी पत्नी पत्नी प्राण मतलब पति का सुख देने वाली होती है, सुंदर भी होती है, सुंदर भी होती है। और लेकिन मृत अवस्था में है, कुछ योगदान नहीं। सप्तम भाव व्यापार का भाव है, दाम्पत्य सुख का भाव है, गुरु का कोई योगदान नहीं। पंचम दृष्टि से यहां एकादश भाव को देख रहा है, कोई योगदान नहीं। सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है स्वाभिमान का, कोई योगदान नहीं, क्योंकि मृत अवस्था में है। नवम दृष्टि से यहां पर देख रहा है भाई बहन के सुख में नहीं। मृत अवस्था में अगर आपका बलवान हो तो ये प्रभाव मिलेंगे, बाकी को यही छोड़ दो। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य भाग्य भाव का स्वामी है, सूर्य भाग्य भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है, मित्र राशि में है। सूर्य मित्र राशि में है, भाग्येश है। कुंडली में 3 ग्रह मजबूत होने चाहिए, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। भाग्येश है लेकिन उदित अंशों में कमजोर है, ज्यादा अंश हो गए, 2 डिग्री 3 डिग्री पर है, तो ये समझो 39 से 16 17 का थोड़ा प्रभाव देगा। फिर ऐसे जातक का जब नवम भाव का स्वामी सप्तम में होता है तो ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि ऐसे जातक का भाग्य विवाह के बाद उदय होता है। परंतु सप्तम भाव में सूर्य कहीं ना कहीं जीवन साथी के संबंध में मधुरता कम कर देता है। इसमें नहीं कम करेगा, थोड़ी सी कम करेगा, बात रुक जाएगी, क्योंकि
आगे देखते हैं आगे किस वजह से। साधारण तौर पर अगर सप्तम भाव में सूर्य है आपकी कुंडली में तो उग्र स्वभाव बनेगा और लगन पे भी जाएगा। तो मधुर, जहां मधुरता और उग्रता का कोई मेल नहीं होता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है और चंद्र अष्टम भाव में ही है। आयु तो लंबी होगी परंतु धन और कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा। सप्तम दृष्टि से देख रहा है, धन और कुटुंब का सुख उसको नहीं मिलेगा। साथ ही मानसिक रूप से परेशान होगा क्योंकि चंद्रमा अष्टम और छठे और द्वादश भाव में कमजोर हो जाता है। मानसिक रूप से परेशान होगा और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में ग्रहों की रचना आती है जो दो राशि के स्वामी होती तो कहीं ना कहीं उटल पुटल करता है, शुभ भी देता है तो अशुभ प्रभाव भी देता है। लेकिन मंगल नीच राशि में हो गया अष्टम भाव में। यहां पर देखने वाली बात, अष्टम भाव में नीच राशि में हो गया तो साथ में चंद्र है, उसका नीच भंग हो रहा है। वो किसके लिए हो रहा है? भाग के लिए हो रहा है। तो मंगल यहां पर अष्टम भाव की हानि नहीं करेगा, नीच भंग हो रहा है। लेकिन शिक्षा के लिए, संतान के लिए, द्वादश भाव के लिए तो नीच ही प्रभाव रहेगा। वो नीच भंग होने का मतलब है अष्टम भाव की हानि नहीं करेगा क्योंकि चंद्रमा साथ में है। संतान आयोग होगी क्योंकि पंचम भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में चला गया। ऐसी संतान तो होगी लेकिन आयोग होगी, योग्यता नहीं होगी। उसमें कई तरह की चीजें आ जाती हैं। शिक्षा में परेशानी आएगी तो अष्टम भाव में चला गया, शिक्षा में परेशानी आएगी। भाई बहनों के सुख में कमी आएगी, अष्टम दृष्टि से देख रहा है। और यहां पर बेकार का खर्चा मंगल करा देगा। इसका खर्चा व्यर्थ होता है, फिजूल होता है, जिसका कोई सार्थ नहीं होता क्योंकि ये धन भाव को देख रहा है और खर्च के भाव का स्वामी है। खर्च के भाव का स्वामी भी है। सप्तम दृष्टि धन भाव को देख रहा है। कुटुंब में खर्चा बेकार करा देगा। उसके खर्च का कोई आधार नहीं होगा, कोई औचित्य नहीं निकलता, उसका कोई सारांश निकलता, उसका अच्छी जगह पर खर्चा नहीं होता, बेकार जगह पर खर्चा होता है। अब बात करते हैं बुध की। मैंने यहां पर बुध का पॉइंट रोक लिया था जब सूर्य की बात आई। दर्शकों, बुध दसम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। केंद्राधिपति दोषी है। बुध के 5 डिग्री है, गुरु लगने से 42 डिग्री है। तो बुध का केंद्राधिपति दोषी भंग हो रहा है। जीवन साथी सुंदर होगा, जीवन साथी सुंदर होगा। स्त्री पक्ष से लाभ मिलता है। बुद्धि विवेक से व्यवसाय में कुछ सफलता चलाएगा। यहां पर व्यवसाय में कुछ सफलता देगा लेकिन कम देगा। कम क्यों देगा आगे विचार करेंगे, अभी नहीं। बुद्धि विवेक से कुछ सफलता देगा। पिता का व्यवसाय का उसको लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, वैभवशाली होगा, यशस्वी बनाता है, घरेलू सुख पर्याप्त भाग में मिलेंगे। लेकिन यहां पर जो मन लग गया उसके बाद बताऊंगा। इस लेखन दिक्कत आएगी और भाग्य जो है इसका विवाह के बाद उसको अच्छा चमकेगा। क्यों? पत्नी जब आ जाएगी तो अच्छी चमक आएगी। ऐसे जातक को जहां तक पत्नी सुंदर मिलेगी, पति प्रयाण मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। वो प्रयाणी रहेगी, अच्छी रहेगी, सुशिक्षित होगी, बुद्धि वाली होगी और ऐसा जातक पत्नी के लेके हुए भगवान माना जाएगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र एकादश भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में आ गया। शुक्र धनु लगन के लिए परम पापी बनता है। छठे से छठा एकादश भाव आता है लेकिन शुक्र बहुत जरूरी चाहिए। शुक्र भोग विलास का कारक है। शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है। शुक्र भौतिक सुख देने वाला है और शुक्र की गलत स्थिति असामाजिक कार्य करा देती है। यहां पर अष्टम भाव में शुक्र है। अष्टम भाव में शुक्र धनहीन योग बनाता है और सप्तम दृष्टि यहां से बनती है, यहां से कमाना और यहां से इसको खजाने से भी बाहर निकाल देता है। तो यहां पर ऐसा माना गया है कि अष्टम भाव में शुक्र जो होगा यहां पर धनहीन योग बनाएगा। जितना कमाएगा वो सारा खर्च हो जाएगा। यहां तक कि जातक पैतृक धन को भी खत्म कर देता है। यहां पर पैतृक धन को भी जातक खत्म कर देता है और कोई राहत नहीं मिलती उसको। रोग और शत्रु हमेशा रहते। क्यों? रोग के स्थान का स्वामी है, रत्नों के स्वामी का स्वामी है। यहां पर चोट से भी आता है, रोग से भी आता है। तो ऐसे जातक के पैसा, ऐसे जातक का धन रोग और शत्रुओं पर करते हैं जिससे मानसिक रूप से वो परेशानी रहता है और तनाव भोगता है। जीवन में संघर्ष की कहानी हो जाती है। आगे बात करते हैं। अभी तो यहां पर मंगल का देखा और शुक्र का भी देख लिया और चंद्रमा का भी देख लिया। यहां पर अष्टम भाव में 3 युति है। यहीं पर मैं बताता चलूं दर्शकों, मंगल ऊर्जा है, शुक्र
भोग विलास का कारक है, गुप्त अंगों का स्वामी है और अष्टम भाव भी गुप्त अंग है। तो ऐसा जातक असामाजिक करते हुए देर नहीं लगाएगा, क्योंकि चंद्रमा भी मन का कारक है, उसका मन भी उस तरफ ढुल जाएगा। तो ऐसे जातक को ध्यान से अपना कदम कदम करके फूंक करना चाहिए, ऐसे असामाजिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि तृतीय भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है और शनि लगन भाव में है। जब धनेश लगन भाव में होता है, धन का स्वामी लगन भाव में होता है, तो ऐसा जातक अपने परिजनों से द्वेष रखता है, कंजूस प्रवृत्ति का होता है, फिर भी धन कहां से चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। और तीसरे भाव का स्वामी शनि अगर लगन में होता है तो बेहद प्रभावशाली होता है, उसमें पराक्रम और साहस की कमी नहीं होती। क्यों? शनि क्रूर ग्रह माना गया हुआ है। और तीसरे भाव का स्वामी शनि लगन में बैठ जाए तो बहुत ही धैर्यवान होगा। और उसमें भी शनि राहु अधिष्ट राशि का स्वामी हो गया, राहु के भी गुण शनि में आगे, डबल पराक्रमी हो गया। शनि में अपना भी तो पराक्रम आ गया और राहु तीसरे भाव में वो भी पराक्रम शनि में आ गया, तो राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। लगन में आ गया, लगन मन है, शरीर है तो मानसिक बल कमजोर होगा, मति भ्रम हो जाएगी, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, उसमें इतना पाप प्रभाव हो जाएगा, उतना क्रूर ग्रह हो जाएगा और उसकी मति भ्रम हो जाएगी और गलत कार्य करेगा। किसी भी कार्य में, जैसा मैंने बताया था, उसमें किसी भी कोई कार्य करने का सलीका नहीं है, कुछ ऐसा गुण नहीं है। हर एक काम में आप कितना भी छोटे से छोटा काम हो, लेकिन उसको अगर पीछे मुड़कर हम देखते हैं काम कितना किया तो उसमें कमी दिखाई देती है, उसको काम करने का ढंग मालूम नहीं है। और ऐसा जातक यहां ऐसा हो जाएगा, अपने विचार दूसरे पर थोपने की, वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं और अपने विचार दूसरे पर थोपने की उसकी मनोवृत्ति होती है और बचपन से बुरे दिन उसको देखने पड़ते हैं। और इसलिए जब वो थोपता है तो लोग उससे कन्नी काट जाते हैं और फिर वह बड़ा पराक्रमी तो होता है, भाई बहन का सुख भी होता है, मान लिया भाई बहन का सुख भी होता है, तीसरी दृष्टि से देख रहा, पराक्रम भी होता है, लेकिन दर्शकों सारे काम पराक्रम से नहीं चलते। पराक्रम के साथ साथ बुद्धि भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। अगर दिमाग साथ में लगाया तो फतेह हो गया, तो अकेले पराक्रम से काम नहीं चलता। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, क्योंकि शनि सप्तम दृष्टि से देख रहा है, यहां पर समीकरण खराब होता है। शनि के 11 डिग्री है, राहु का भी प्रभाव लिया हुआ है और सूर्य के 16 डिग्री है और 19 डिग्री है। यहां पर सूर्य और शनि आमने सामने हैं, तो बुध तो बेचारा पीछे रह गया। बुध उसका प्रतिनिधि करता है उसकी स्त्री का, उसके जीवन साथी का, बुध देखता ही रह गया और शनि और ये सूर्य आपस में झगड़े, दाम्पत्य कलह का कारण बन गया। दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं, इतना अच्छा लेकर के आए, फिर इसकी पत्नी उसको सुनती रहती है, कुछ भी अपना बर्दाश्त करनी रहती है। और ये शनि और सूर्य की जो आपस में एक दूसरे को जो देख रहे हैं, वो सबसे खराब स्थिति हो गई। वो व्यवसाय में भी खराब हो गई और दाम्पत्य सुख में मधुरता भी पानी फिर गया और हीन भावना का शिकार हो जाता है। और पिता शनि दसम दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि राहु अधिष्ट राशि का स्वामी शनि है, तो पिता का भी सहयोग नहीं और व्यवसाय में कोई प्रतिष्ठा नहीं। शनि को शनि दसम दृष्टि से देख रहा है, वित्त राशि है, लेकिन राहु और शनि का आ गया, ज्यादा क्रूर आने से व्यवसाय में प्रतिष्ठा कहां से मिलेगी? जब क्रूर ही हो गया, आग का गोला ही हो गया, विस्फोटक स्थिति वाला हो गया, तो कहां से मिलेगी? ये बात शनि के लिए। अब बात करते हैं राहु की। राहु तीसरे भाव में है, पराक्रमी साहस इतना होगा जिसका कोई नहीं, संकट से घबराता नहीं, उसको संकट से बिल्कुल नहीं घबराएगा, उसमें दिल इतना होगा, पराक्रम इतना, संकट से घबराता नहीं है और वो मुसीबतें मोल ले लेता है, सभी मुसीबतों को पार कर लेता है। भाई बहन से मधुरता नहीं रहेगी। सप्तम दृष्टि से राहु यहां पर देख रहा है, तो जीवन साथी के सुख में सहयोग देगा, क्योंकि मिथुन राशि है, यहां पर राहु अच्छा दे रहा है और बुध भी अच्छा दे रहा है। राहु गुरु को थोड़ा सा पीड़ित कर रहा है, गुरु के 0.42 अंश है, ये 4 है, तो 4 अंश का ही फायदा है, 4 अंश का ही डिफरेंस है। कहीं ना कहीं गुरु पर प्रभाव आ रहा है और गुरु लग्नेश है, लगनेश पर राहु का प्रभाव आ रहा है, परंतु बुध के ऊपर
अच्छा प्रभाव दे रहा है, जीवन साथी का सुख मिलेगा। ये दोनों शनि और सूर्य, जैसा कि आपको पता है ज्योतिष शास्त्र में या नवग्रह की पंचायत में, दोनों पिता और पुत्र हैं, ये आपस में झगड़ते रहेंगे। जो झगड़े से गर्मी पैदा होगी तो सप्तम भाव में पैदा होगी, वो व्यवसाय में भी हानि करेगी और दाम्पत्य जीवन में भी हानि करेगी। अब बात करते हैं केतु की। केतु नवम भाव में, शत्रु राशि में, भाग में बाधाएं आएगी, उनके लिए घोर परिश्रम करना पड़ेगा, साहसी होगा, धैर्यवान होगा और पंचम दृष्टि लगन भाव पर होगी। लगन में गर्माहट होगी तो दिल में, मन में गर्मी होगी तो वही उसका हिंसक प्रकृति का स्वभाव बन जाएगा। नवम दृष्टि से शिक्षा संतान में परेशानी आएगी। तो दर्शकों अभी देखिए, लगन पर राहु का प्रभाव मिलकर आ गया, शनि में है, शनि का भी प्रभाव है, केतु का भी प्रभाव है और ये चार पाप ग्रहों का प्रभाव लगन में है, तो कौन नहीं हिंसक बनेगा? किसकी मनोवृत्ति अच्छी होगी? सारी मनोवृत्ति खराब होगी। ऐसे आदमी से आधुनिक युग में तो बोलेंगे भाई जाने दो, इसको पड़ा रहने दो, हमको कोई मतलब नहीं, तो वो सुनेगा ही नहीं, अपनी बात थोपने के लिए रखेगा। जैसा मैंने बताया शनि है, लेकिन कौन सुनेगा? आज के जमाने में तो बिल्कुल नहीं सुनता। पहले ऐसा था, भाईचारा था, दो चार भाईचारे रहते, संयुक्त परिवार रहते थे, एक दूसरे की सुन लेते थे। आजकल तो एकल परिवार का युग है, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनता, अकेला रह जाता है। लग्नेश मृत अवस्था में है, लग्नेश बलवान होना चाहिए, मृत अवस्था में है तो कहां से होगा? किसको सम्मान मिलेगा? वो भी बात नहीं। सूल योग है, सूल योग 7 ग्रह अगर 3 राशियों में हो, शनि 1 में, 3 यहां पर है, 3 यहां पर, 3 राशियों में 7 ग्रह सूल योग होता है। इसके प्रभाव से आलसी होगा, निर्धन होगा, हिंसक प्रवृत्ति होगा, गर्म स्वभाव होगा और गुस्सा नाक के ऊपर होगा। समाज में उसको बहिष्कार कर देते हैं, यार इससे बात नहीं करना, इससे तो बेकार है बात करने का, इतना समय नहीं है, और क्योंकि लड़ाई झगड़े में मशहूर होता है। आजकल तो दर्शकों यही है, जहां लड़ाई हो रही है उससे बच कर निकल जाओ, दोनों फूट फूट करके एक दूसरे का सिर फोड़ कर मर जाएंगे, कोई बीच में बचाने वाला नहीं है, ये रहेगा। पंचम से अष्टम भाव में, पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, शिक्षा संतान में परेशानी का भाव आएगा। अब बात करते हैं इसके उपाय की। दर्शकों कोई भी जातक जब जन्म लेता है तो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही उसको भगवान जन्म देता है, उसको कर्म भोगने ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उसको भोगने ही होते हैं। और ज्योतिष देश काल परिस्थिति के आधार पर काम करता है, तो ये कर्म तो भोगने ही होंगे। लेकिन हम उन कर्मों को, उन ग्रहों को चेंज नहीं कर सकते मेरे दर्शकों। उनको कुछ उपाय करके हम उनसे कुछ उसको सकारात्मक सोच में बदली कर सकते हैं, कुछ अच्छा उपाय करके उनसे हम थोड़ा सा शुभ प्रभाव की आशा करते हैं। क्यों? ब्रह्मा जी ने जब टाइम पर सृष्टि रची थी, उस टाइम पर अगर आप स्कंद पुराण पढ़ो तो स्कंद पुराण में क्लियर है कि ब्रह्मा जी ने उन ग्रहों को बताया है, और जो लोग आपका उपाय करेंगे उनको आपने कुछ ना कुछ मतलब उसका निवारण करना है, उनका भलाई करना है। तो दर्शकों कर्म अवश्य करना है। कर्म करने के लिए पूर्व जन्म के कर्मों के लिए मैं हमेशा बताता हूं नारायण बलि श्राद्ध से और कोई विकल्प अच्छा नहीं है। और उसके बाद सूर्य शनि की शांति करे, जो विषयोग पैदा हो रहा है सूर्य शनि की शांति करे, शांति करना बहुत जरूरी है। और जातक को लगन का रत्न यानी पुखराज जातक को लगन में पहनना है। अगर सिद्धांत के मुताबिक पुखराज को सोने में पहना जाता है, सोने की चैन में पहना जाता है, पर कोई जरूरी नहीं है। पीली धातु में आप पहन सकते हैं और पीले धागे में पहन सकते हो, लेकिन लगन में पहनना है। ऐसा माना जाएगा लगन में पहनने से उसकी दृष्टि लगन पर रहेगी, दिमाग को ठंडा होगा, हिंसक की दृष्टि उसकी दूर होगी, पंचम दृष्टि यहां पर होगी, बुद्धि भी काम देगी और यहां पर भाग्य भाव में भी देगी, और सप्तम दृष्टि यहां पर भी देगी, जीवन साथी में होगा। और सूर्य को हमेशा जल दो और शनि के उपाय करो तो जीवन सफल हो जाएगा। ये मैंने आज आपको एक नवयुग की, जो कि 89, 11 और 23, 34 साल का आयु है, बोलता है गुरुजी मैं जो भी काम करता हूं लोग मेरे से खुश नहीं रहते। कैसे खुश रहेंगे? तुम्हारे विचार ही ऐसे हैं, तुम्हारी मनोवृत्ति है, जो भी काम करता हूं वो मेरा काम लोगों को पसंद नहीं आया। कैसे पसंद आएगा? काम करने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अकेले प्रारब्ध में पराक्रम से काम नहीं चलता। और वैसे भी दर्शकों आप लोग देखो, समझदार हो, कुछ योग भगवान ने ऐसे बनाए हैं, कुछ ऐसी चीजें बनाई है जहां पर पराक्रम है वहां पर बुद्धि नहीं है, वहां पर पराक्रम ही चलता है, वहां पर बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बुद्धि भी है तो उस पराक्रम से अच्छा फायदा उठाया जा सकता है।
तो बुद्धि होना भी पराक्रम के साथ एक जरूरी है, ताकि कोई भी जो काम आप करें उस काम को सुचारू ढंग से जाए, अपना जीवन यापन करके चले जाए। दर्शकों, यह मैंने आपके कुंडली का विश्लेषण किया। जो जातक परेशान था, मति भ्रम हो गई, उसका यही उपाय है। सूर्य को जल दो, गायत्री श्राद्ध करो, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित हो जाएगा। और यहां पर पुखराज का रत्न अवश्य धारण करें तो आपको फायदा मिल जाएगा। शुक्र मंगल की शांति ना भूलें, क्योंकि ये दिशाएं जब आती है कुछ पता नहीं कब लौट जाता, कब आदमी गलत काम उठा लेता है। ये शांति का दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर कालसा दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। और ऋषि ज्योतिष आपके जो बताए हुए जो आपको जो परेशानी आ रही है उनका वीडियो बना करके उसका भी मार्गदर्शन करता है और आपका भी मार्गदर्शन करता है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। मैं आपको हमेशा कहता हूं, जिस मेरे दर्शक को कोई भी परेशानी है, आप कॉमेंट्स बॉक्स में अपना लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, समय लिख दीजिए, आपको क्या परेशानी आ रही है। मैं आपका जो अवश्य ही आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा और उस बीमारी उस परेशानी का जो इलाज होगा बाकी दर्शक भी उसका फायदा उठाएंगे। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिला बिना किसी शुल्क के राह आसान करता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। दर्शकों, अंत में फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे और मैं इसी प्रकार वास्तविक बोलिया बनाता रहूं। आपको अच्छा नहीं लगा है तो भी आप लिखिए, खराब लिखिए, आप कुछ लिखेंगे वही मेरा मार्गदर्शन होगा और मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। काम करेंगे तो गलतियां भी होगी। दर्शकों, फिर कहूंगा, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।